बॉय। टिक्कू बेटा घर पे है। अब वापस लिया ना गोदी में। हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवानगिरी सब लोग। तो ये ना दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं विवान को तो वो स्कूल से ले आई थी और रास्ते में विवान कहीं पड़ता है 99 का स्टोर, जहाँ पे 99 की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ना 3 चीज़ लेने के लिए आई थी। मैं सोचा कि थोड़ा टाइम है और टिक्कू जो थी वो पापा के पास थी, उनके पास छोड़ के आ गई थी मैं। थोड़ा टाइम निकाल के तो सामान ले लेती हूँ, फिर इसके बाद ना मतलब कि टाइम नहीं मिलता है, मतलब कि टिक्कू को लेके आऊँ या फिर विवान को मतलब कि लेके जाऊँ, क्योंकि घर जाके आपको ही पता कि घर से निकलना बहुत मुश्किल मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं प्लेट देखने आई थी और अपने लिए कप देखने आई थी चाय के पीने के लिए। तो ये ना कप जो था ना कॉस्टली बता रहे थे, 150 का बता रहा था, लेकिन मुझे ना मैं सोच रही थी अगर 99 का मिल जाएगा तो ले लूँगी, लेकिन वो मतलब कि नहीं, ज़्यादा ही बता रहे थे। और प्लेट तो थी जिस टाइप की मुझे चाहिए थी तो उनके पास थी नहीं। फिर इधर जो विवान थे वो जिद करने लगे थे अपने टॉय के ऊपर की छोटी छोटी जो गाड़ियाँ थी ना, बॉल थी, ये सब चीज़ के लिए कि मम्मा मेरे को दिला दो। और पहली बात तो इसके ना खिलौने इतने सारे रखे हैं ना घर पे कि वो ना उस मतलब कि खेलता है, लेकिन वो जितना खेलेगा नहीं, जितना वो चीज़ को तोड़ ताड़ के रख देता है। तो मैंने उसको दिलाया नहीं टॉय, तो मैंने मना कर दिया ना, इसी चक्कर में वो ना गुस्सा हो गया मेरे से। तो कह रहा था मम्मा गंदी है, बैड मम्मा है और मम्मा को भालू पास। और बच्चों को जब जीत के चक्कर में दिला दो ना बच्चे ना तो और बिगड़ जाते हैं। इसी चक्कर में मैंने उसको दिलाया नहीं, मतलब कि बहाने कर दे कि तुम्हें ना चीज़ दिलाऊंगी, क्रैक्स दिलाऊंगी। वो क्रैक्स खा मतलब कि पसंद करता है। तो इधर मैंने ये वाली घड़ी पसंद करी थी, तो और भी घड़ी, लेकिन मुझे ना ये वाली घड़ी जो थी पसंद आई, क्योंकि इसी टाइप की घड़ी ना मेरी और भी रखी है, नीचे रूम में मैंने लगा रखी है। बस थोड़ा सा साइज़ है ना बहुत छोटा है इससे, और ये थोड़ा साइज़ है उससे जो है बड़ा है। तो मैंने ये घड़ी मतलब कि पसंद करी थी और इसके बाद फिर मैंने इसमें ना अंकल से बोला, अंकल से मतलब कि चेक करके दो, क्योंकि कभी कोई घड़ी होती ना कि बंद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने चेक करके दी, तो घड़ी जो थी बिल्कुल ठीक थी। और सेल मैंने उनको डलवाए हैं, तो कि सेल के वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे थे और सेल को घर पे रखे भी है, तो मैंने इस चक्कर में और सेल नहीं लिया। मैं घर में रखे हैं तो मैंने मतलब कि वहीं पे डाल, वही घर वाले सेल जो है इसमें डाल दूँगी। इसके बाद फिर मैं विवान को ले आई थी, मतलब कि लेके आ गई थी सॉरी। तो विमान थे ना वो गुस्सा हो गए थे मेरे से, क्योंकि उनको मैंने उनके टॉय पसंद के नहीं दिलाए थे, इसलिए। तो वो धीरे-धीरे चले जा रहे थे, मेरे को छोड़ मतलब बहुत परेशान किया इसने रास्ते में मुझे। चल नहीं रहा था, कभी उनके पैरों में दर्द हो रहा था कि मम्मा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत बहाने कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पसंद की दुकान देखी ना, वैसे ही वो भागते हुआ ना दुकान पे गया कि हाँ मम्मा अब मेरे दुकान आ गई और चीज़ दिलाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि टॉय नहीं दिलाए हैं तो मैं उसको मतलब कि चीज़ दिला देती हूँ उसकी पसंद की, जैसे कि क्रैक्स पसंद करता है। और वो इसी मतलब दुकान से लेता आके क्रैक्स करके, तो उसमें ना छोटी-छोटी बॉल निकलती हैं, मतलब उसमें इसके अंदर से छोटी-सी एक, तो उसी बॉल के चक्कर में ये क्रैक खाता है, अदरवाइज़ तो क्रैक नहीं खाता है ये। और बच्चों को पता है बस खिलौने, जिस चीज़ में खिलौने मिलने निकलते हैं उसको वही चीज़ बच्चों को पसंद आती है। तो ये हमेशा क्रैक ही लेता है, क्योंकि क्रैक्स के अंदर बॉल निकलती है, और एक कैंडी जो है वो लेता पसंद करता है, क्योंकि उसके अंदर भी खिलौने निकलते हैं, इनके छोटे-छोटे जो टॉय होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसी चक्कर में ये सब चीज़ें लेते हैं। तो इसके बाद फिर मैं विवान को ले मतलब कि लेके घर आ गई थी, और फिर मतलब कि शाम दोपहर का टाइम है और थोड़ा फ्री हो गई थी, मतलब कि खाना-वाना खिलाने के बाद बच्चों को दोनों को। तो दोनों छत पे थे, धूप निकली हुई थी, तो बच्चे मतलब कि और भी हैं नीचे, जैसे बता रखा है रेंट पे, तो उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं। तो इधर मैं ना मतलब फ्री थी थोड़ा बच्चों से, तो मैं थोड़ा सोचा कि पैर ना मतलब कि नेट पैंट लगा लो, ऐसे भी इस टाइम पे सर्दियों में तो पैर की दशा वैसे भी बड़ी ख़राब हो रखी है। टाइम ही नहीं निकलता है अपने लिए कुछ भी करने का, तो मैं नेट पैंट लगाने लग गई थी। तो विवान कह रहा था कि मेरे भी लगा दो, मतलब कि उसने भी पैर आगे कर रखे थे कि मम्मा मेरे भी लगाओ, लेकिन लड़कों मैंने मना कर दिया, मैं कहा बेटा लड़के नहीं लगाते हैं, टिक्कू है वो लगा लेगी। तो इसके बाद फिर मैंने दाल फिर दोबारा अरहर की जो मैंने दोबारा धूप में सुखा रखी, इस बार मैंने कपड़े में सुखाई है, फैला के अच्छे से। पहले ना मैंने ना उसमें
प्लेट में या बोरी में छोटे से मतलब जगह पे डाल दी थी, तो ना जल्दी से ना मतलब कि अच्छे से मतलब साफ़ नहीं हुई थी। उस दिन मैंने पूरा साफ़ करा था लेकिन साफ़ नहीं हो पाई थी। मैं कहा दोबारा फिर धूप लगा दूँगी इसको, तो उस टाइम धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। तो इधर क्या कर रही थी ना, टिक्को जो थी ना बार-बार दाल जो मुट्ठी भर रही थी और फैला रही थी नीचे, और कुछ दाल जो थी ना वो खा रही थी। तो सब ना मतलब ढक दिया ना चुन्नी से, जैसे जिसको दिखे ना तो वो दाल फैलाएगी नहीं। तो फिर डिब्बे के पीछे पड़ गई दाल के, डिब्बा माँगने आ गई कि मेरे को डिब्बा दो, मतलब कि मैं खेलूँगी डिब्बे से। तो फिर डिब्बा मैंने उसको दिया नहीं, वो तो छीन के ले गई मेरे से हाथ से, तो उसने ना डिब्बा जो था ना नीचे गिरा दिया था। और इसके बाद वो ना मतलब कि जो आंटी रहती हैं सामने, इनके पास ना कुछ ज़्यादा ही मतलब कि खेलती रहती है। तो इधर से नहीं बोला तो इनके चावल थे, तो उन्होंने चावल भी सुखा रखे थे। तो चावल पे भी हाथ से फट्टा मार रही थी, तो आंटी ने वहाँ से भी उसको भगा दिया। तो इधर फिर वो घूमती हुए ना आंटी के पास जाएगी। इसके बाद जो आंटी थी वो नीचे चली गई थी अपने चावल-वावल लेने की मतलब लेके, क्योंकि चावल आंटी के साफ नहीं करने थे, उनको मतलब पिसवाने हैं। चावल का आटा पिसवाएँगी वो। इसके बाद जो फिर मैं बैठ गई थी अपनी दाल साफ़ करने के लिए। शाम का टाइम है, बच्चे दोनों थे वो सो रहे थे, सुला रखा था मैंने। तो इधर मैं कहा जब तक बच्चे सॉरी जब तक बच्चे नहीं जगेंगे जब तक अपना काम निपटा लेती हूँ, कपड़े उठाने का, दाल-वाल साफ़ करने का। तो दाल में कुछ ज़्यादा था नहीं, क्योंकि मैं पहले ही से एक बार सुखा के धूप में और साफ़ करके रख चुकी हूँ, बस थोड़ा-सा और धूप लगाना था इसमें। तो इधर दाल तो साफ़ अच्छी तरह से मेरी साफ़ हो गई। ये होता है ना कभी-कभी हम बिना साफ़ करे मतलब दाल डाल देते हैं, तो ये है कि आराम से डाल सकती हूँ मैं बिना साफ़ करे। ये मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है। और ये चुन्नी मेरी कॉटन की है, बहुत पुरानी है, तो मैंने एक चुन्नी आज काम आ गई। इसे मैंने ना मतलब कि फेंकने के लिए इसे रख रखी थी, लेकिन आज सुखाने के काम आ गई। तो कभी-कभी ना मतलब कि दुकानदार ने ऐसी चीज़ें दे देते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी तो अरहर की दाल साफ़ करके अच्छे से सुखा दी है। अब मुझे ना कल सुखाऊँगी चने की दाल, क्योंकि चने की दाल भी उन्होंने ऐसी दे दी है इस बार दुकानदार ने। तो मना कर रहे थे कि शॉप से अब कोई चीज़ नहीं लाएँगे हम, आप मतलब डीमार्ट से लिया करेंगे। तो इधर मेरी दाल है वो भी साफ़ हो गई है अच्छे से। इसके बाद साफ़ का काम सोच रही जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, जब तक बच्चे दोनों नहीं उठते हैं। अब बच्चे उठ जाएँगे तो दोनों को मतलब कि सँभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ना तुरंत सो के मतलब उठेंगे तो तुरंत बोलेंगे मेरे को नीचे भेजो, और नीचे ही जाना पसंद करेंगे, और बिना ही मतलब कि कैप लगाए, बिना ही जूते-जुराब पहने वो नीचे चले जाते हैं। और इस तो अभिमान को तो वैसे भी मतलब कि जुकाम हो रखा है, मतलब खाँसी हो गई है उसको, तो वो समझ खाँसता ही रहता है। तो और वैसे भी मैं मतलब कि कपड़े-वपड़े मतलब कि लेके नीचे ही शाम को जाती हूँ, बच्चों को लेके बच्चों के ही चक्कर में जाती हूँ नीचे, क्योंकि थोड़ा ना बच्चे भी नीचे मतलब कि घूम लेते हैं और खेल लेते हैं नीचे मम्मी-पापा के साथ, या फिर छोटे वाले देवर-देवरानी के साथ, क्योंकि बच्चे एक जगह रह के ना बोर हो जाते हैं, ऊपर-ऊपर रहते हैं। तो इसलिए फिर शाम के टाइम और चक्कर में नीचे जाती हूँ लेके उनको। कपड़े भी रख देती हूँ उसे मतलब कि नीचे। तो मैंने आज कपड़े जो थे मैं ऊपर ही फ़ोल्ड कर रही थी। मैं कहा जो सूखे हैं वो मतलब कि फ़ोल्ड करके रख दूँ, जो गीले हैं वो मैं जब नीचे ही डाल दूँगी कुर्सी-वुर्सी पे, या किसी मतलब कि कील-वील पे, हैंगर-वैंगर पे, तो सूख जाएँगे सुबह तक। तो इधर जो थे कपड़े मतलब कि मेरे थे फ़ोल्ड हो गए थे, सूखे-सूखे जो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। जो गीले हैं वो मतलब कि नीचे ही डालना है। इसके बाद फिर मैं नीचे के कपड़े भी हैं दोनों के, तो वो भी उठाने लगी थी। मैं कहा दोनों के कपड़े उठा लेती हूँ। फिर ये है नेक्स्ट दिन का, ये सुबह का बज रहे हैं 10 मतलब 10 बजे के आस-पास का टाइम है। तो इधर हमारी टिक्कू थी जो आंगनवाड़ी चली गई थी बिना नहाए-धोए हुए, क्योंकि जो नीचे एक मतलब कि सॉरी रेंट पे आंटी रहती है, तो उनके बच्चे दोनों जाते हैं आंगनवाड़ी में। तो उन्हीं को ना 2-3 दिन यहाँ आई हैं, तो उनकी साथ मतलब गोदी में चढ़ गई, नहीं तो आगे के भागने लगी कि हाँ मुझे भी आंगनवाड़ी जाना है, बच्चों के साथ खेलना है। तो इधर ना मतलब कि फिर मैं लेने के लिए आ गई थी 11 बजे। मैं कि उसको नहला देती हूँ, फिर भूखी भी है, दूध भी पिलाना है उसको। तो मैं इसके लेने के लिए आ गई, और ये ना जाने को राज़ी नहीं हो रही थी, मतलब बोल रही थी मेरे को छोड़ दो, बच्चों के साथ खेलना है मुझको। खींच रही, मैं कहा, "आ जा बेटा, आ जा, चल चलते हैं, पापा बुला रहे हैं।" मतलब किसी के नाम से भी नहीं आ रही थी। बस यहाँ पे ये है ना कि खिलौने हैं, फिर प्लस बच्चे भी हैं, तो इन्हीं के इसके साथ ना मतलब कि उसका मन लग जाता है। हमारे विवान नहीं रुकता था बिल्कुल भी। विवान के मतलब कि विवान को तो साथ में बैठी रहती थी, जितनी देर वो बैठता है उतनी देर मुझे बैठना रहता है, तभी वो मतलब वो बैठा रहता है, अदरवाइज़ वो नहीं बैठता था। सोचता कि बस मेरे को ले चलो यहाँ से। उसको पता नहीं क्यों आंगनबाड़ी से डर लगता था, पता नहीं क्या था, लेकिन हमारी टिक्कू नहीं। वो बुलाएगी ना, उसके पास नहीं जाएगी, आगे से घूम आपके सारे घूम के आएगी, और फिर यहाँ आके बैठ जाएगी। चले? नहीं नहीं, तुम बिना नहाए आएगा आज। हाँ, टाटा इधर कर दो। हाय, सफाई करो विनीशा को, मुझसे बोलो हाय। हाँ, तो ये ना मतलब कि मैडम से ना ज़्यादा ही मतलब हिल गई है। तो बस दोस्तों मैं इसको अब ले जाऊँगी नहा धुला के, मतलब कि नहलाऊँगी धुलाऊँगी जाके, क्योंकि 11 बज गए हैं। और फिर मैं अपना ब्लॉग में यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ना ऊपर का काम करना है, क्योंकि आज इनकी है आफ्टर, ये जाएंगे आफ्टर में ऑफिस, तो तभी काम मेरा वही 12 बजे ख़त्म होता है। तो बस दोस्तों अपना व्लॉग में यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर
और कमेंट कर देना। मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मिलते हैं आपको अब। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।